नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। बिहार की राजनीति इस वक्त बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक ओर भारतीय जनता पार्टी है और उसके सहयोगी, और दूसरी ओर नीतीश और लालू का गठबंधन। लेकिन जो ताजा मामला है वो है यादव वोटरों को लेकर। क्या यदुवंशी वोटर 30 साल बाद भी लालू के साथ उतनी ही मजबूती से खड़े हैं, या 30 साल बाद यदुवंशी वोटरों का एक तबका, खास करके जो पढ़ा लिखा तबका है, वो लालू से छिटक रहा है? और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल के दिनों में बिहार में कुछ ऐसा हुआ है जो पूरे देश को जानना चाहिए। वो कहानी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2-4 दिन पहले। गोवर्धन पूजा था, दीपावली के एक दिन बाद, और उसी दिन पटना के बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार से यदुवंशियों को इकट्ठा किया। इसे यदुवंशी महासम्मेलन का नाम दिया गया। इस यदुवंशी महासम्मेलन में 21,000, जी हां, 21,000 यदुवंशी समाज के लोगों ने भगवा झंडा थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिनमें कई ऐसे नेता हैं जो यदुवंशी समाज से आते हैं, चाहे नित्यानंद राय हों, रामकृपाल यादव हों, प्रोफेसर नवल किशोर यादव हों, ये सारे के सारे नेता मौजूद थे। और उसी बापू सभागार से एक हुंकार भरी गई कि राम और कृष्ण एक साथ आएंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। राम कौन, कृष्ण कौन, इस पर हम चर्चा करेंगे। और क्या भारतीय जनता पार्टी इस यदुवंशी महासम्मेलन के जरिए यादव वोटरों के एक तबके को ही सही अपनी ओर आकर्षित कर सकेगी। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि इस महासम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यादव समाज जुड़ा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 1962 में पहली बार भारतीय जनसंघ ने चुनाव जीता बिहार में, 4 एमएलए उसके हुए, 2 एमएलए जगदम्बी यादव और यहाँ जगदीश यादव, 2 या 4 एमएलए में 2 यादव एमएलए जनसंघ के थे। पहली बार ये बिहार में यादवों ने जनसंघ का साथ देने का काम किया। और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार 3-3 बार, 4 टर्म भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का अध्यक्ष बनाया यादवों को। पहले अध्यक्ष बने जगदम्बी प्रसाद यादव, दूसरे अध्यक्ष 2 टर्म रहा नंद किशोर यादव, और 1 बार टर्म रहा नित्यानंद राय का। हमने यादव समाज को जनसंघ और भाजपा ने नेतृत्व देने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज क्या हो रहा है? आज जो लोग हमारी जात के ठेकेदारी का काम करते हैं, उनके नेता आजकल सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। जो सनातन के विरोधी लोग हैं, वो हमारी ठेकेदारी का दावा करने वाले हैं। जरा विचार करो मेरे भाइयों, अगर सनातन का विरोध होगा तो कृष्ण कहां से आएंगे? राम नहीं आएंगे तो कृष्ण कहां से आएंगे? तो आपने सुना कि बीजेपी ने यहां कैसे भगवान श्री कृष्ण के जरिए यादवों को रिझाने की कोशिश की। लेकिन बात सिर्फ धर्म की नहीं है। बात यह है कि पिछले 30-32 सालों में, जब से बिहार में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और उनके परम मित्र नीतीश कुमार की सरकार बनी, तब से यादवों की क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि बिहार में यादव 15% के आसपास हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में महज 1.5% है। 30-35 सालों में यादव जो समाज है, उसका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं बढ़ा? दूसरी बात, बिहार में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है। जिस बिहार में दूध की नदियां बहनी चाहिए थी, वहां आज शराब की नदियां बह रही है। दोष किसका? और इन्हीं 2 सवालों को नित्यानंद राय उठाते हैं। पहले सुनिए नित्यानंद राय क्या कहते हैं, उसके बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे। यादव जाति में अशिक्षित लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। क्यों है? आपको सवाल और जवाब, इस सवाल का जवाब हिम्मत है तो दीजिए। चरवाहा विद्यालय से आप यादवों को या गरीबों को या वंचितों को या दलितों को, किसी को भी आप शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों अशिक्षित रखा गया? और सिर्फ एक ही परिवार की चिंता क्यों की गई? लालू जी ने, आपने तो सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। अब बीजेपी अपनी ओर से कवायद कर रही है बिहार में यदुवंशी समाज को रिझाने की।
रामकृपाल यादव, जो कि पटना के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जवानी यादव परिवार की सेवा में लगा दी। मैंने राष्ट्रीय जनता दल में दर्री बिछाने तक का काम किया है। अगर वो लालू मेरे नहीं हो सकते तो आम यदुवंशियों के क्या होंगे। रामकृपाल यादव ये भी कहते हैं कि अपने परिवार के अलावा लालू यादव ने बिहार के यदुवंशियों को दिया क्या। उनका आरोप है कि बिहार में लालू परिवार सिर्फ यदुवंशियों के वोटों का दोहन करता है, बदले में उन्हें कुछ नहीं देता। बिहार में जो यदुवंशी समाज है, जनसंघ के समय से जनसंघ के साथ यदुवंशी समाज रहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। बीच में लालू के मूवमेंट के वक्त थोड़ी देर के लिए भले ही लालू परिवार के साथ जुड़ा था, लेकिन धीरे धीरे वो वापस भारतीय जनता पार्टी की ओर, जनसंघ की ओर, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा है, उसकी ओर लौट रहा है। रामकृपाल यादव का कहना सही है या गलत, लेकिन लालू यादव उन्हें याद दिलाते हैं कि जब लालू यादव नहीं था तब बिहार में यादवों की, पिछड़ों की, दलितों की स्थिति क्या थी। लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। हमारे शासन के पहले कोई वोट देने जाता था क्या? वोट देने दिया जाता था? कमजोर तबका के लोगों को वोट नहीं डालने देता था। जबरदस्ती कैप्चर लोग कर लेते थे, या जिसका जनसंख्या, उस जनसंख्या का उपयोग नहीं होने देते थे। तो लालू प्रसाद यादव का कहना है कि जब तक मैं राज में नहीं आया था, बिहार में यादवों को या दलितों को, वंचितों को वोट तक नहीं देने दिया जाता था। इधर भारतीय जनता पार्टी के यदुवंशी महासम्मेलन से तेजस्वी यादव बेफिक्र हैं। उनका मानना है कि कोई कितना भी उछल कूद कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, बिहार के यादव राष्ट्रीय जनता दल से नहीं टूटने वाले, वो लालू परिवार का साथ नहीं छोड़ने वाले। तेजस्वी यादव ने बिहार बीजेपी के यदुवंशी महासम्मेलन पर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। छोड़ दीजिए, करने दीजिए, क्या दिक्कत है? किसी को मनाही है, लोकतंत्र में है, जिसको जो मर्जी वो करे ना। खूब प्रयास करें, हमारी शुभकामनाएं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि सारी लड़ाई 15% यादव वोटों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ठीक है, सारे के सारे यादव हमारे तरफ नहीं भी आए, लेकिन अगर यादव बिरादरी का 10-12% वोट भी हमारी ओर शिफ्ट कर जाता है तो ये कई ऐसी जातियां हैं जिनके कुल जनसंख्या से ज्यादा होगा। ये बिहार में 3 से 4% वोटों का असर डाल सकता है और इसलिए बीजेपी नित्यानंद राय को आगे कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, यदुवंशी समाज से आते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि मैं खानदानी यादव हूं। लालू यादव तो गरेड़िया हैं, वो प्योर यादव नहीं है। वो लालू यादव जो परिवार है उस पर आक्षेप लगाते हैं कि उसने एक प्रतिष्ठित यदुवंशी समाज के बेटी को घर से निकाल दिया। वो आरोप लगाते हैं कि लालू परिवार ने एक ईसाई को अपनी बहू बनाया, यदुवंशी समाज में किसी की बेटी बहू बनाने के लायक उन्हें नहीं लगी। वो आरोप लगाते हैं कि लालू परिवार ने अपने निजी जीवन में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बिहार का यादव समाज उनको वोट दे। कहानी कुछ भी हो, आरोप कुछ भी हो, कुल मिलाकर सारी लड़ाई वोटों की है। देखना यह होगा कि बिहार के यादव क्या बीजेपी की तरफ थोड़ा बहुत ही सही शिफ्ट होते हैं या हमेशा की तरह वो लालू परिवार के साथ 30 साल बाद भी एकजुट रहते हैं। नमस्कार।